नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम झारखंड की शासन व्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था मुंडा मान की शासन व्यवस्था के विषय में पढ़ने वाले हैं और साथ ही हम वीडियो के अंत में हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था से है। तो इसका आंसर है हो जनजाति। दोस्तों, एक है मुंडा शासन व्यवस्था, उसका संबंध मुंडा जनजाति से है, जबकि हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था का नाम है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा और मानकी इसमें दोनों है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो की है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था माना जाता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को जो दोस्तों विल्किंसन रूल के तहत इसे मान्यता प्राप्त है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। ये फैक्ट भी याद रखें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को समझने से पहले सबसे पहले हमें इसके टाइटल में जो मुंडा है और मान की वो दोनों को समझना होगा। अगर हम दोनों चीज़ों को समझ जाएंगे तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में कुछ भी नहीं है, समझने के लिए काफ़ी इजी है और आराम से आप याद भी कर सकते हैं। तो पहला देखिए मुंडा। मुंडा दोस्तों जो शासन व्यवस्था का प्रारंभ होता है उसमें मुंडा गांव का जो प्रधान है उसे हम मुंडा कहते हैं। तो एक गांव होता है, उसका प्रधान होता है, उसे हम मुंडा कहते हैं। काफ़ी इजी है। तो मानकी फिर क्या है दोस्तों? तो देखिए एक गाँव हो गया, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, इस तरीके से कई गांव जब मिल जाते हैं तो जो कई गांव मिलने के बाद उन सारे गांवों की एक पट्टी बनती है, उसे पट्टी कहा जाता है। और इस पट्टी के जो प्रधान होते हैं, यानी कहने का मतलब है दूसरे सेंस में अगर कहा जाए तो कई सारे गांव को मिला देते हैं तो उसका जो प्रधान होता है वो होता है मानकी, यानी मुंडा से बड़े लेवल का है। मुंडा एक गांव से संबंधित है जबकि मानकी जो है कई गांवों का प्रधान होता है। तो कितने गांव का दोस्तों? तो याद रखिए 15 से 20 गांवों को मिलकर एक पट्टी का निर्माण होता है और उस पट्टी के प्रमुख को हम कहते हैं मानकी। तो यहाँ तक हम समझ गए, मुंडा भी समझ गए, मानकी भी समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मुंडा जो है जो कि गांव का प्रधान है या गांव का मुखिया है, उसके मुख्य रूप से 3 काम है। कौन कौन से? एक प्रशासनिक कार्य यानी शासन व्यवस्था को किस तरीके से चलाना है। दूसरा न्यायिक कार्य यानी किसी ने कोई जो क्या बोलते हैं उसे, कोई ऐसा कार्य कर दिया जो नहीं करना चाहिए उसे, तो न्याय व्यवस्था दिलाने का कार्य भी मुंडा का है। और तीसरा है राजस्व वसूली करने का कार्य है मुंडा का। अब मुंडा हो गया। मुंडा के बाद हम चलते हैं दूसरे कैरेक्टर पर, वो है डाकुआ। तो डाकुआ कौन है दोस्तों? ये डाकुआ जो पद है, याद रखिए डाकुआ गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी है, यानी गांव का प्रधान मुंडा है। मुंडा का जो सहयोगी होगा उसका नाम है डाकुआ। अब डाकुआ तो हम जान गए हैं कि मुंडा का सहयोगी है, तो इसका काम भी चलिए जानते हैं कि डाकुआ का काम क्या है। तो मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है डाकुआ। यानी मुंडा ने चलिए कोई आदेश दे दिया कि चलिए 5 बजे शाम को यहाँ पे सभी को इकट्ठा होना है, तो आदेश को जो है सभी गांव के लोगों तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? डाकुआ करेगा। अब नेक्स्ट पद को चलिए देखते हैं। अब हम पट्टी देखते हैं दोस्तों। पट्टी, ये क्वेश्चन पूछा गया पट्टी का निर्माण कितने गाँव को मिलाकर होता है? तो याद रखिए 15 से 20 गाँव को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता है। तो पट्टी क्या है दोस्तों? अंतर ग्रामीण संस्था है, यानी इसका संबंध जो है 15 से 20 गाँव से है। और 15 से 20 गाँव को मिलाकर जो पट्टी बनी है उसके प्रमुख को क्या बोलेंगे? उसके प्रमुख को कहेंगे मानकी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में अधिकारी कौन कौन से हैं दोस्तों? तो राजस्व अधिकारी उनका नाम है, मतलब जो राजस्व अधिकारी है उन्हें इस शासन व्यवस्था में तहसीलदार कहा जाता है। जबकि धार्मिक प्रधान को ये लोग क्या कहते हैं? दिउरी। कई बार पूछा जा चुका है, धार्मिक प्रधान को कहते हैं दिउरी। दिउरी कहते हैं धार्मिक प्रधान को।
और जो धार्मिक प्रधान है उसके सहयोगी को क्या कहते हैं? यात्रा द्यूरी। यात्रा द्यूरी कहते हैं धार्मिक प्रधान के सहयोगी को। तो दोस्तों मुंडा मान की शासन व्यवस्था में बस इतने ही पद आपको याद रखने हैं और कोई इम्पोर्टेंट पद नहीं है। कौन कौन से हैं? द्यूरी, यात्रा द्यूरी, तहसीलदार और मुंडा और मानकी। मुंडा, मानकी, द्यूरी, यात्रा द्यूरी और तहसीलदार। तो काफ़ी इजी था दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है पहला नंबर, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। आंसर है दोस्तों मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किससे है? खड़िया जनजाति से है। दूसरा मांझी परगना शासन व्यवस्था दोस्तों, इसका संबंध जो है संथाल जनजाति से है, जबकि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का संबंध हो जनजाति से है। ठीक है, तो काफ़ी इजी था। दूसरा है निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है? ये भी हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों गांव का प्रधान होता है मुंडा, जबकि जो है पट्टी का प्रधान कौन होता है? मानकी। तो हाँ यहाँ पूछा जा रहा है गांव का प्रधान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंडा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो मुंडा दोस्तों 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 कार्य है। एक पहला है प्रशासनिक कार्य, दूसरा न्यायिक कार्य और तीसरा है राजस्व वसूली कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कार्य जो है मुंडा के है। नेक्स्ट है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान का सहयोगी कौन होता है? गांव का प्रधान कौन है दोस्तों? मुंडा। और मुंडा का सहयोगी कौन होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, मुंडा के सहयोगी होगा डाकुआ। इस तरीके से भी आप इस तरीके से भी आराम से याद रख सकते हैं कि प्रधान कौन है? मुंडा। और मुंडा डा से डाकुआ भी हो जाएगा, तो मुंडा का सहयोगी हो गया डाकुआ। नेक्स्ट है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो मुंडा का जो सहयोगी है डाकुआ, वही है जो गांव के लोगों तक उसके आदेशों को पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाकुआ। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पट्टी का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? तो आप इसे रट जाइए कि 15 से 20 गांव को मिलकर पट्टी का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है 15 से 20 गांव। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांव को मिलाकर निर्मित पट्टी का प्रमुख कौन होता है? तो पट्टी का प्रमुख कौन होता है? मानकी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानकी। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? देखिए राजस्व अधिकारी, अधिकारी में हमने मुख्य रूप से 3 अधिकारियों को पढ़ा। कौन कौन से? एक राजस्व अधिकारी थे जिन्हें तहसीलदार कहा जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था जो धार्मिक प्रधान के बारे में पढ़ा। धार्मिक प्रधान कौन होते हैं दोस्तों? वो द्यूरी होते हैं धार्मिक प्रधान। और जो धार्मिक प्रधान के सहायक है वो है यात्रा द्यूरी। तो इसका आंसर क्या है? राजस्व अधिकारी होंगे तहसीलदार। नेक्स्ट है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो द्यूरी, इसका आंसर हो जाएगा द्यूरी। नेक्स्ट है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? तो धार्मिक प्रधान है जो, वही जो है धार्मिक मामलों का निपटारा करते हैं। तो कौन है धार्मिक प्रधान? द्यूरी। नेक्स्ट है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में द्यूरी का सहयोगी कौन होता है? यानी धार्मिक प्रधान द्यूरी जो है उसका सहयोगी कौन होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यात्रा द्यूरी। याद रखिए इतने सारे द्यूरी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, द्यूरी के साथ में यात्रा द्यूरी होगा। नेक्स्ट है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीढ़ों की कुल संख्या कितनी है? तो ये एक क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है,
यानी अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, तो इसे भी आप याद रख लीजिए कि मुंडामान की शासन व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों। आंसर हो जाएगा 26। 26 पीड़ों में बांटा गया है पूरे हो जनजाति के पीड़ मतलब गाँवों को 26 से मिलकर बना हुआ है टोटल। तो एक मिनट, हाँ, मुंडामान के शासन व्यवस्था में दोस्तों कुल 26 पीड़ है, पीड़ से मिलकर बना है मुंडामान की शासन व्यवस्था। तो 26 इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में पीड़ के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है दोस्तों। और ये पीड़ क्या है, जो हमने पट्टी पढ़ा उसी के बारे में बात हो रहा है, बस यहाँ पे शब्दों का अंतर है। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी प्रश्न, आई होप सो। हाँ, ये है आज का आखिरी प्रश्न जो कि हमने पढ़ा मुंडामान की शासन व्यवस्था से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।